गाइस लास्ट क्वेरी आप लोगों ने क्या करी थी, एक बार वो बता दो मेरे को ताकि हम वहां से स्टार्ट कर लें। एनीवन? तो ठीक है, तो जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी उससे करते हैं फिर। तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी आप लोगों ने बेसिक सिलेक्ट क्वेरी लास्ट आपने यूज करी थी, तो एक बार हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एंड उससे पहले ना एक दो चीजें और मैं बता देता हूँ कि जैसे आप लोगों का बैच अब मैं लूंगा, तो आपका बैच होता है कुछ 1.5 आवर के राउंड का, राइट। तो टाइम में थोड़ा सा चेंजेस होंगे, तो क्या हम 3 बजे बैच रख सकते हैं? तो सर अर्ली कर 3 सकते हैं बजे बैच? तो क्लास ओवर होती है कॉलेज की। तो कितने बजे, मतलब अर्लीस्ट हम कितने बजे क्लास ले सकते हैं? 4 क्लास 4 थी, मतलब 4 को ही? या ओके। सो फिर हमें एक काम करना पड़ेगा कि 4 से ना मैं आपको एक आवर ही दे पाऊंगा, ठीक है। तो 4 to 5 हम क्लास रखेंगे फिर अपनी, ठीक है। हम डेज एक्सटेंड कर लेंगे उसमें फिर, ठीक है ना। ओके सर। एंड थोड़ा सा डेज में भी चेंज आएगा कि आप लोगों की जो अभी क्लास चल रही थी दैट वाज फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, राइट। तो थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि जो मेरा शेड्यूल है दैट इज फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे। तो आप लोगों की क्लास ट्यूसडे टू फ्राइडे रहा करेगी, ठीक है। ओके एंड ठीक है, बस यही था, ये शेड्यूल रहेगा, तो इस हिसाब से आपकी क्लासेस रहेंगी अब। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अगर हम सिलेक्ट क्वेरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अवर बेसिकली ओरेकल फ्री एसक्यूएल। यहाँ पे हम एसक्यूएल कमांड्स रन करते हैं, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, है ना। सो हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, अपना लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सिलेक्ट क्वेरी, ठीक है। सबसे पहले जब ओरेकल में हम वर्क कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ टेबल्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, राइट। तो एच आर डॉट कंट्रीज है हमारे पास, ओके। उसके अंदर कंट्री आईडी, कंट्री नेम, कंट्री रीजन है, एंड काफी सारी चीजें हैं, राइट। तो इस डेटाबेस का ही हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहली क्वेरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड बेसिक सिलेक्ट क्वेरी, ठीक है। सो वी डू सिलेक्ट, सबको क्लियरली दिख रहा है ना? यस सर। ओके। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम then table name. So it is HR dot we have countries, ठीक है। तो HR dot countries ही करते हैं, ठीक है। क्लोज द क्वेरी एंड रन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कंट्रीज के नेम आ जाते हैं। अगर आप आउटपुट पैनल में देखोगे, यहाँ पे हमारे पास कंट्रीज के नेम आ गए, जितने भी उसके अंदर डेटा था वो सारा आ गया। तो यहाँ पे आई थिंक कुछ 25 रोज थी, 25 की 25 यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये होती है आपकी बेसिक सिलेक्ट क्वेरी। इसमें आप जो भी चीज, जो भी टेबल का आप नेम देते हो इसके अंदर, वो पूरा का पूरा डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। अब यही सेम चीज हम किसी और टेबल के साथ भी कर सकते हैं। सो ओवर हियर वी विल टाइप डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स, ठीक है। एंड व्हेन वी रन इट, तो हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आ गया पूरा, ठीक है। भाई 27 एंट्रीज है हमारे पास डिपार्टमेंट्स की, राइट। इस तरीके से हम बेसिक सिलेक्ट क्वेरी आपकी वर्क करती है, ठीक है। अब मान लो जैसे डिपार्टमेंट वाला टेबल ही है, अभी हमने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एच आर डॉट डिपार्टमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि सिलेक्ट वी आर चूजिंग समथिंग, स्टार मतलब एवरीथिंग, ठीक है। वी आर चूजिंग एवरीथिंग फ्रॉम मतलब कहाँ से, एंड एच आर डॉट डिपार्टमेंट। तो इस क्वेरी का मतलब क्या हुआ कि जो एच आर डॉट डिपार्टमेंट्स का टेबल है, जो डिपार्टमेंट्स का टेबल है बेसिकली, उसमें से सब कुछ चूज करके वी आर डिस्प्लेइंग दैट, ठीक है। वी आर डिस्प्लेइंग दैट। अब जो स्टार हमने लिखा हुआ है दैट इज फॉर कॉलम्स, कि कौन कौन से कॉलम हम चूज कर रहे हैं, है ना। अब हम स्टार की जगह पे एक्चुअल कॉलम का नेम भी दे सकते हैं। तो लेट्स फर्स्ट फाइंड, ठीक है, डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। सो वी हैव डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। वी हैव डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी एंड लोकेशन आईडी, ठीक है। सो लेट्स से मेरे को सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम देखना है, तो मैं यहाँ पे स्टार की जगह आई विल पुट इन
डिपार्टमेंट आईडी कॉमा डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो इस तरीके से भी मैं अपनी सिलेक्ट क्वेरी को रन कर सकता हूँ। इफ आई रन दिस, नाउ मेरे पास आउटपुट में सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का नाम आया है, ठीक है। ये होती है मेरी बेसिक सिलेक्ट क्वेरी की हाउ वी रन सिलेक्ट क्वेरी। तो ये बेस है उसका, ठीक है ना। इससे आप अपना जो डेटा है टेबल में वो देख सकते हो। अगर आपको कुछ कॉलम्स ही देखने हैं, आपके सारा डेटा नहीं देखना है, तो आप वो देख सकते हो। एंड इसमें स्पेसिफाई तो कर ही सकते हो आपकी किस टेबल का आपको डेटा देखना है। तो ये आपकी सिलेक्ट क्वेरी रहती है, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। अब इसके साथ हम इंट्रोड्यूस करते हैं वेयर क्लॉज का, ठीक है। इसके साथ अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे वेयर क्लॉज का। तो वेयर क्लॉज क्या होता है कि वी आर फिल्टरिंग समथिंग, ठीक है। किसी कॉलम के बेसिस पे हम फिल्टर लगा रहे हैं कि जहां जहां पे उस कॉलम में वो वैल्यू प्रेजेंट है सिर्फ वही दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल कि आपको मान लो सिर्फ लेट्स से इसमें एक तो सबसे पहले सारा प्रिंट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से कॉलम थे। मैं कॉलम के नेम से भूल गया। वी विल डू स्टार एंड रन। So we have department ID, department name, manager ID and location ID, ठीक है। तो लोकेशंस भी आई कि सारी डिस्टिंक्ट ही लग रही हैं। नहीं, लोकेशन काफी सारी हैं, ठीक है। क्लास में जाते जाते हमारे पास 1700 की लोकेशन बचती है एंड ऊपर 25 17, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग कि हम सिर्फ वही रोज देखते हैं जिसके अंदर जो लोकेशन आईडी है वो 1700, ठीक है। जो भी डिपार्टमेंट 1700 लोकेशन आईडी पे एग्जिस्ट कर रहा है, हम सिर्फ वही देखेंगे, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं वेयर क्लॉज। तो वेयर लोकेशन आईडी इक्वल्स 1700, ठीक है। वेयर लोकेशन आईडी इज 1700, ठीक है ना। इसको अगर मैं रन करूंगा तो आई गेट वही क्वेरीज जिसकी लोकेशन आईडी 1700 है, ठीक है। गाइस समझ आ रहा है ना, कोई इशू तो नहीं है ना। रिस्पॉन्ड कर दिया करो और कोई नो इशू है, सर। कुछ क्वेरी है, कुछ भी। ठीक है, ठीक है। मतलब समझ आ रहा है उसके लिए नो बोला है, समझ नहीं आ रहा या कोई क्वेरी नहीं है। क्वेरी नहीं है, समझ आ रहा है अच्छा सर। अच्छा ओके, ठीक है। तो ये तुम्हारे सिलेक्ट में वेयर को हम इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। अब वेयर में आप जो कंडीशंस लगाते हो दोज आर सिर्फ इक्वल टू वाली नहीं होती कि हम सिर्फ इक्वल टू वाली लगाएंगे, ठीक है। लेट्स से और किसी के अंदर हमारे पास सैलरी वाले कॉलम्स मिल जाए ना, एक टेबल फाइंड करते हैं। हाँ, ये रही, ठीक है। इसमें जॉब हिस्ट्री है, लोकेशन है, रीजन है, एम्प्लॉयज का डेटा है। एम्प्लॉयज का डेटा में देखते हैं क्या है, हायर डेट, जॉब, सैलरी। हाँ, ये वाला अच्छा है। तो एक काम करते हैं, हम एक सिंपल सी क्वेरी लिखते हैं टू सी अवर एम्प्लॉयज टेबल। पूरा एम्प्लॉयज का टेबल देखते हैं एक बार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम HR डॉट सॉरी HR डॉट एम्प्लॉयज, ठीक है। एक बार हम ये वाली देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या डेटा मिलता है। तो हमें यहाँ पे सारा हमारा डेटा मिल गया। वी हैव एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड फोन नंबर, देन हायर डेट, जॉब आईडी, सैलरी, देन कमीशन परसेंटेज, मैनेजर आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। हमारे पास ये हमें सारा डेटा मिल गया, ठीक है। अब लेट्स सी जैसे 24 17 17 9 6 ये सब है, ठीक है। अब हमें वही एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी सैलरी लेट्स से 20,000 से ऊपर है। तो व्हाट वी विल डू, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज where salary is greater than let's say 20,000, ठीक है। तो if we run this, हमारे पास
ओके, सिर्फ एक ही पर्सन है जिसकी सैलरी 20,000 से ऊपर है, सो 24,000 सैलरी है इसकी। इफ वी डू लेट्स से 15,000, तो देखते हैं 15,000 से ऊपर किसकी सैलरी है। वी गॉट 3% नाउ इनकी सैलरी, दो की 17 है, एक की 24 है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से तुम फिल्टर आउट कर सकते हो किसी कॉलम की वैल्यूज की बेसिस पे, ठीक है, कि उस कॉलम में क्या वैल्यूज है। अब जरूरी नहीं है कि तुम एक ही कॉलम की बेसिस पे इसको सिर्फ फिल्टर आउट कर सको। वेयर के अंदर आप लोग एंड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि अब मेरे को ऐसा पर्सन चाहिए जिसकी सैलरी हो 15,000 से ऊपर, जैसे 3% आया यहाँ पे, राइट। एंड तो लेट्स से मैनेजर आईडी 100 चाहिए हमें, ठीक है। तो वी विल पुट एंड मैनेजर आईडी इक्वल्स 100, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्वेरी को आगे बिल्ड कर सकता हूँ। If I play this, run this, तो बस वो दोनों आ गए कि इनकी सैलरी जो है वो 15,000 से ज्यादा है और जो मैनेजर आईडी है वो 100 है, ठीक है। अब मैं एंड लगा के अपना एक और फिल्टर लगा सकता हूँ, वो भी रन होगा। मैं एंड की जगह पे और भी यूज कर सकता हूँ कि या तो सैलरी उसकी 15,000 हो या फिर मैनेजर आईडी 100 हो। तो इफ आई पुट और, तो इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा आएगी मेरे पास, ठीक है। देखो मेरे पास 3 रोज आई है, ठीक है। अब इनमें से हर एक एंट्री इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर रही है, या तो जो सैलरी है दैट इज ग्रेटर देन 15,000, या फिर जो मैनेजर आईडी है वो है 100, ठीक है। यहाँ पे देखो सैलरी 15,000 से ऊपर है, सैलरी 15,000 से ऊपर है, सैलरी 15,000 से ऊपर है। यहाँ पे सैलरी 15,000 से कम है, बट मैनेजर आईडी 100 है ना। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखो मैनेजर आईडी नल भी है, तो वो क्योंकि उसकी सैलरी 15,000 से ऊपर है इसलिए वो इंक्लूड हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें अंदर एंड या फिर और भी लगा सकते हो। ये होता है आपका वेयर क्लॉज। अब साथ साथ रन कर रहे हो गाइस? साथ साथ रन करके देख रहे हो? रिस्पॉन्ड तो कर दो, अगर इंटरेक्शन ही नहीं करोगे, मेरे को सिर्फ लेक्चर ही देना है, तो मैं सिर्फ बोल के चला जाऊंगा ना। क्लास चल रही है तो थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं। सर अभी लैपटॉप नहीं है तो इसलिए अभी नहीं कर रहे, पर बाद में कर लेंगे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। नोट्स वगैरह बना रहे हो ना? हाँ सर, चलो रिकॉर्डिंग चेक कर ठीक है लेते हैं दोबारा अगर जो होती है ठीक है प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है। श्योर श्योर श्योर, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। हाँ जी ठीक सर। है, ओके। सो यहाँ पे हमने वेयर यूज किया, इसके अंदर हमने एंड लगा लिया और लगा लिया, ठीक है। अब हम वेयर के साथ अगला जो हमारा कमांड है दैट इज ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय इज कि हम सॉर्ट कर रहे हैं बेसिकली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से उसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो लेट्स से इसमें हम सॉर्टिंग कर देते हैं। यही सेम क्वेरी में वी कैन अप्लाई ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, ठीक है। वी विल अप्लाई ऑर्डर बाय एंड ऑर्डर हमें किस कॉलम पे लगाना है उसका नाम आएगा, सो वी हैव टू पुट इट ऑन सैलरी, ठीक है। एंड सैलरी का हम डालेंगे कि हमें किस ऑर्डर में चाहिए। तो अगर आप बाय डिफॉल्ट इसको ऐसे ही छोड़ देते हो तो इट विल बी इन असेंडिंग ऑर्डर। सो पहले असेंडिंग ऑर्डर ही करते हैं, ठीक है। आई विल एग्जीक्यूट इट। देखो जो मेरी यहाँ पे सैलरी आएगी वो असेंडिंग ऑर्डर में आ गई, सबसे ऊपर सबसे छोटा, उसके बाद फिर इंक्रीजिंग, राइट। मेरी यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में आ गई। हमें उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, सो आई कैन राइट यस ईसी डिसेंडिंग एंड रन इट। तो ये मेरी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई। सैलरी दिखा होगा तो सबसे बड़ा एंड देन छोटा होता जाएगा। तो ये मेरी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ गई। ये होता है आपका ऑर्डर बाय का बेसिक मतलब, ठीक है।
ठीक है ना। ये आपका होता है ऑर्डर बाय का बेसिक मतलब। मुझे 2 मिनट दो। ओके, तो ये हमने ऑर्डर बाय देखा। अब ऑर्डर बाय के बाद आपका आता है लाइक। ठीक है, आप वेयर के साथ लाइक कमांड यूज कर सकते हो। ठीक है, लाइक का मतलब क्या हुआ कि अच्छा एक और चीज कि जो ऑर्डर बाय है ना, वो जैसे सैलरी पे लगाया दैट इज प्योर नंबर, बट आप डेट्स वगैरह पे लगा सकते हो, क्योंकि जो एसक्यूएल आपका वो डेट्स को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, समझता है वो कि डेट वगैरह पे लगाए तो डेट्स को फ्रॉम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। सो आई कैन पुट इट ऑन हायर अंडरस्कोर डेट एंड इट विल स्टिल वर्क। ओके, तो देखो हायर डेट जो सबसे पुराना है विच इज 113 एंड 2011, बेसिकली 2011 का जो पर्सन है वो सबसे पहले आ गया। देन उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में एवरीवन इज देयर। ओके, तो हम उसे डेट्स वगैरह वाले कॉलम पे भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इस वाले पार्ट को भी कर सकते हो। एंड अब आते हैं लाइक पर। ठीक है, तो हमने देखा। अब वेयर की अगर मैं बात करूं तो वेयर के बाद वी हैव लाइक कमांड कि हम वेयर के बाद लाइक यूज करते हैं। ठीक है, तो मतलब वेयर के बाद हम बताते हैं कि कौन सा हमें कॉलम में देखना है। सो लेट्स से फर्स्ट नेम में देखते हैं। ठीक है, वेयर वी विल ऐड फर्स्ट नेम। अब लाइक क्या होता है? लाइक होता है कि हम एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं कि लेट्स से मेरे को ऐसे पर्सन चाहिए जिनका फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर केविन हो, सॉरी के हो। ठीक है, या फिर ई हो, जैसे नीचे पर्सन आ रहे हैं ना बहुत सारे, या लेट्स से एम डी कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो सारे पर्सन देखते हैं जिसका फर्स्ट नेम ए है। ठीक है, हर एक ऐसे पर्सन की हम इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे अब जिसका फर्स्ट नेम ए है, मतलब फर्स्ट नेम ए से शुरू होता है। तो इसके बाद वी विल टाइप लाइक एंड हम बताएंगे कि हमें क्या फॉर्मेट चाहिए। सो ए, एंड क्योंकि हमें बताना है कि ए से स्टार्ट होना है सो इट विल बी ए परसेंटेज। ठीक है, कि हमें ऐसे पर्सन चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट होके मतलब ए पे स्टार्ट हो। राइट, तो इसको रन करेंगे, हमारे पास सारी वो एंट्रीज आ गई कि अमित, देन अलेक्सिस, एंथनी, अल्बर्टो, एडम, एल्सा, अलेक्जेंडर, एलन, अलेना। ठीक है, तो इन सबका नाम ए से स्टार्ट होता है। अब इफ आई वांट कि मेरे को लास्ट में ए चाहिए तो लास्ट में ए लगा देंगे, मतलब सॉरी परसेंटेज लगा के कैन आल्सो रन इट लाइक दिस। ये लास्ट में आएगा, अच्छा सॉरी ए कैपिटल है, कैपिटल स्मॉल का इशू रहेगा इस वाले में। ठीक है, लास्ट में हमने स्मॉल ए लगाया। सो नीना, डियाना, शांता, जूलिया, लॉरा, जोशुआ, ट्रैना, सबके लास्ट में ए आ रहा है। सो ये इस तरीके से वर्क भी करता है। ठीक है, अब मान लो यू वांट कि ऐसे पर्सन चाहिए जिनका नाम में ए आता हो। ठीक है, तो नाम में ए के लिए वी विल डू परसेंटेज ए परसेंटेज। ठीक है, कि मतलब ए के आगे भी कुछ भी हो सकता है और पीछे भी कुछ भी हो सकता है। तो व्हेन आई रन दिस तो ऑलमोस्ट सभी आ जाएंगे। और बस देखो ऑलमोस्ट सभी आ गए हैं यहाँ पे। देखो आपको, देखो हर एक वो पर्सन आ गया जिसके नाम में ए आ रहा है ना। राइट, तो बेसिकली लाइक कमांड में परसेंटेज का मतलब होता है कि वहां पे कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट जो हमने लिख दिया वो वैसे ही होना चाहिए। सो इफ आई राइट
परसेंटेज ए मतलब किसी के नाम में अगर 2 ए आ रहे हैं और 2 ए भी किस ऑर्डर में कि ए के बीच में आ रहा है और ए के सबसे लास्ट में आ रहा है, तो उस यूजर्स के हमें नाम चाहिए। ठीक है, तो देखो जैसे डियाना, शांता, लॉरा, क्लारा, तो इन सबके में 2 ए आ रहे हैं, ए के लास्ट में आ रहा है। दैट वाज द रूल और उस हिसाब से उसने फिल्टर करके हमें दे दिया। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली आपकी पैटर्न फाइंडिंग। अब आपके दो और यू कैन से क्वेरीज आती हैं, इज कॉल्ड बिटवीन एंड इन। ठीक है, और बस दो और क्वेरी आती हैं विच इज कॉल्ड बिटवीन एंड इन। तो सबसे पहले बिटवीन पे चलते हैं, बिटवीन को कैसे यूज किया जाता है। तो हम वेयर पे रहेंगे एंड वेयर के बाद हम सैलरी देख लेंगे, सैलरी, नाउ वी कैन पुट बिटवीन। अब सैलरी का हमें चाहिए लेट्स से 10 to 15,000 के बीच में, तो हमने लिखा 10,000 एंड उसके बाद हमें देना पड़ेगा एक एंड 15,000। ठीक है, तो अब हमें वो सारे यूजर्स मिलेंगे जिनकी सैलरी 10 से 15,000 के बीच में है, तो वी विल रन इट एंड यहाँ पे देखो रिजल्ट हमारे पास अगेन आ गया, सैलरी 10 से 15,000 के बीच में है सबकी। ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है सबको। Yes, sir. यस ओके सर। ओके, सो अब एक छोटी सी आपको क्वेरी लिखने के लिए दे देता हूँ, आप लोग क्वेरी लिखिएगा एंड यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं वेरीफाई कर लूंगा। ठीक है, सो लेट्स से आपके पास ये HR.employees का ही टेबल है एंड व्हाट यू वांट इज कि ऐसे मेरे को पर्सन्स चाहिए जिनके फोन नंबर में एक तो 555 आता हो, लाइक एक साथ 555 चाहिए एंड उनका जो नेम है, या ऐसे पर्सन चाहिए जिनके फोन नंबर में 555 है और उनकी सैलरी 10,000 से ऊपर है। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी डाल देता हूँ आपके चैट में। तो write a query to find entries with salary more than 10,000, let's say, and have 555 and their phone numbers। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ओके, वो क्वेश्चन है, आई विल गिव यू लाइक लेट्स से 5 मिनट्स, इसकी क्वेरी लिखिए एंड देन रिस्पॉन्ड टू मी। ओके, चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख के डाल दीजिएगा। राइट, जो टेबल नेम है टेबल नेम भी लिख देता हूँ, दैट इज HR.employees। so टेबल नेम इज HR.employees। ठीक है, ये आपका टेबल नेम है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
ठीक है गाइस, बाकियों ने अब तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। और जिन्होंने किया है, कुलदीप ने किया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज विद सैलरी बिटवीन, नहीं, देखो तुम्हें जो सैलरी चाहिए थी क्वेश्चन था, उसमें सैलरी मोर देन 10,000 चाहिए थी, ठीक है, तो बिटवीन यूज नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें वहां पे गलत है। एंड फोन नंबर लाइक, बाकी ठीक है, फोन नंबर वाला पार्ट ठीक है एकदम। नहीं, फोन नंबर पार्ट वाला पार्ट भी इशू है, इसमें स्ट्रिंग कोड्स आएंगे, ठीक है ना। जैसे अब शिवानी ने लिखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वी हैव फोन नंबर लाइक ये एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, ये बिल्कुल ठीक है, जो शिवानी ने क्वेरी लिखी है ये एकदम सही है, ऐसे होना था, बिटवीन का यूज नहीं होना था इसमें, ठीक है ना, तो इस तरीके से होता है। एंड इस तरीके से आपको कुछ भी क्वेरी दी जा सकती है, वो आपको बिल्ड करनी होगी, कुछ भी आपको प्रॉब्लम दी जा सकती है वो आपको बिल्ड करनी होगी, ठीक है। तो आगे चलता हूँ, आपके पास दो और पार्ट हैं इसके, क्या कह रहा हूँ, दो और पार्ट है। द फर्स्ट वन इज योर बिटवीन, ठीक है, सॉरी बिटवीन तो हमने कर लिया ना, इन, हम इनको कैसे यूज करते हैं एक बार हम वो देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स से दो नेम पिक करते हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम में से लेट्स से वी वांट ओनली डेन एंड जॉन, ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज वेयर first name in, and then we can give it basically a list of data, जिसमें से वो जो फर्स्ट नेम है वो उस डेटा के अंदर होना चाहिए, लिस्ट ऑफ नेम दे सकते हैं बेसिकली, उससे लिस्ट ऑफ नेम कैसे देते हैं इस तरीके से, वी विल पुट द नेम्स हियर, वी वांट Nancy and comma let's say we want Den, ठीक है, तो जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो नैन्सी एंड देन ही आए हमारे पास, ठीक है ना। सो वी कैन गिव इट अ लिस्ट ऑफ नेम्स कि हाँ मेरे को जिसका भी फर्स्ट नेम ये है उनका इंफॉर्मेशन दिखाओ सिर्फ, एंड जो जितने भी मैं कमांड्स बता रहा हूँ उनको आप मिक्स एंड मैच तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो वेयर लगाने के बाद आप इन लगा सकते हो, इसके बाद मैं इन लगाने के बाद मैं ऑर्डर बाय भी लगा सकता हूँ, तो मैंने इसके बाद लिख दूँ मैं ऑर्डर बाय, मेरे को इसे ऑर्डर करना है लेट्स से सैलरी के बेसिस पे, तो सैलरी एंड आई वांट डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इस तरीके से मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकता हूँ इसे, ओके। इफ आई रन दिस नाउ तो देखो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई, ठीक है। एक बार इस क्वेरी में भी रन कर लो, एक बार इस क्वेरी को भी, ठीक है, अपने पास नोट कर लो, रन कर लो व्हाटएवर यू वांट, एंड 2 मिनट में अगली क्वेरी पे चलते हैं, ठीक है, जस्ट टेक दिस इन। ओके गाइस, सो अभी हमने इन देख लिया, ठीक है, इनका जो क्वेरी होती है वो इस तरीके से यूज होती है, एंड लास्ट क्वेरी आपके पास बचेगी इज नल की,
कि हम चेक करेंगे कि जो कॉलम है वो नल वैल्यू तो नहीं है उसमें, ठीक है ना, कि जो भी इस नल की वैल्यू होगी वो हम शो करवा लेंगे। करके देखते हैं, करके ज्यादा बेटर पता लगेगा। सो वेयर पे आ जाते हैं एंड लेट्स डू काफी सारे जिसमें इस नल थे, दैट वाज ये वाला है कमीशन परसेंटेज, राइट। सो वी विल डू वेयर कमीशन परसेंटेज इज नल, ठीक है। सिंपल क्वेरी है, इस तरीके से इसको रन करेंगे। अब यहाँ पे देखो जो कमीशन परसेंटेज वाला कॉलम है उसके अंदर सारी वैल्यूज वही आ रही हैं जो नल वाली हैं सिर्फ, ठीक है। तो इस तरीके से हम नल वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट रहता है जितना भी मैंने अभी आपको बताया, जो वेयर बताया, ऑर्डर बाय बताया, लाइक बताया, बिटवीन बताया, इन बताया या इज नल बताया, ये सब आपका पार्ट रहता है फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग का, ठीक है। तो फिल्टरिंग में वेयर, लाइक, बिटवीन, इन, इज नल, ये सारे आपके फिल्टरिंग के पार्ट है। एंड सॉर्टिंग आप करते हो ऑर्डर बाय से, ठीक है। ऑर्डर बाय के अंदर आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर के लिए यू लीव इट ब्लैंक एंड फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर यू टाइप इन DESC, ठीक है। ये करते हो आप, राइट। तो मैं टॉपिक्स के नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पे जो जो हमने करे हैं, एंड एक क्वेरी और देता हूँ, और मतलब एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसकी क्वेरी दीजिएगा मेरे को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन वेयर, then we have done order by, ठीक है, order by, then we have done, उसके बाद हमने क्या किया था, like, ठीक है। उसके बाद we have done between, then we have done in, and last one we have done is null, ठीक है। तो these are the topics जो हमने कवर करे हैं, ओके। अब मैं आपको ना एक क्वेरी और दे देता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ जिसकी आपको क्वेरी लिखनी है, ठीक है। तो गिव मी सेकंड टू बिल्ड अप अ क्वेश्चन। एक बार मैं यहाँ पे ना स्टार कर लेता हूँ ताकि मेरे को पता लग जाए सारा कि क्या क्वेश्चन आपको बिल्ड करके दिया जा सकता है। मुझे पहले भी क्वेरीज आई थी, वो सिर्फ दो बंदों ने रिस्पॉन्ड किया था, लाइक कुलदीप एंड शिवानी ओनली रिस्पॉन्डेड। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मानसी, आपका रिस्पॉन्स नहीं आया था उस पर। मानसी आर यू हियर? नो इशू, एक क्वेरी बिल्ड करने को देता हूँ मैं आपको। तो ये मैं क्वेश्चन आपका ना सीधा चैट में डालता हूँ, एज आई एम बिल्डिंग द क्वेश्चन मैं उसे टाइप करूंगा। सॉरी, तो इस वजह से मैं सीधा लिख लेता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। एंड ठीक है, क्वेश्चन आई एम पुटिंग इन द चैट।
The question is, write a query to get only first and last name of all the persons with salary in between 5 to 10,000 and works in the department number 100, and the output should be sorted in descending order on the basis of salary. So what we have to do, हमें सिर्फ first and last name दिखाने हैं हर उस person का जो जिसकी सैलरी 5 से 10,000 के बीच में है एंड वो डिपार्टमेंट नंबर 100 में वर्क करता है, ठीक है। और जो आउटपुट हमें दिखाना है वो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड दिखाना है, लाइक फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, ठीक है। टू दिस क्वेश्चन आज क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसकी आप क्वेरीज जल्दी जल्दी उसमें डालिए एंड देन वी विल एंड द क्लास, ओके। मानसी ने लीव ही कर दिया क्लास, चलिए ओके, ठीक है। आप दोनों एक बार इसकी क्वेरीज लिखिए, ठीक है, देन वी विल एंड द क्लास। टेबल नेम HR एम्प्लॉइज ये है ना सर? हाँ ये टेबल लेना नेम, है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, टेबल नेम सेम लेना है। ओके हाँ, मैं दोबारा लिख भी देता हूँ। टेबल नेम यही लेना है, HR डॉट एम्प्लॉइज है वो थोड़ा सा टाइप हो गया था, सो इट्स HR डॉट एम्प्लॉइज। हमारा पहला आंसर आ गया है, सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज वेयर सैलरी बिटवीन 5,000 एंड 10,000, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स 100, ऑर्डर बाय सेल्स टेक, बिल्कुल ठीक है। इसमें ना बस एक इशू है, आई एम नॉट सेइंग इस क्वेरी में एरर आएगा, बट आई एम सेइंग कि जैसे आपने बिटवीन 5,000 एंड 10,000 लिखा एंड उसके बाद एक और एंड लगाया एंड डिपार्टमेंट आईडी दिस, ठीक है। सो जस्ट डू दैट कि डिपार्टमेंट आईडी आप पहले डाल दो वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स 100 एंड सैलरी बिटवीन 5,000 एंड 10,000, क्योंकि 5,000 एंड 10,000 एंड आया, राइट। सो उस जगह पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, राइट। सो लेट मी, ओके सर। ओके ओके। तो कुलदीप आप आंसर कर रहे हैं? कुलदीप हेलो, मानसी इज बैक, मानसी आप आंसर कर रहे हैं? सॉरी, वो आज पता नहीं नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है, आवाज भी नहीं आ रही है आपकी। अरे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, we will सर manage that. वो एक बार इन वाला बताओ, आप जब बता रहे थे तो बिल्कुल ही आवाज ही चली गई। अच्छा, कोई इशू नहीं है। देखो इनका क्या मतलब होता है कि हम चेक करते हैं कि जो वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड हैं क्या वो इन पर्टिकुलर वैल्यूज से मैच कर रही हैं फिर नहीं कर रही हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से हमें ना सिर्फ वो नाम चाहिए, जैसे हमें दो नाम लिए लुइस एंड डेन, कि जिसका भी फर्स्ट नेम लुइस है या डेन है वही हमें चाहिए, ठीक है। तो या तो हम इसको उस तरीके से कर सकते हैं कि वेयर फर्स्ट नेम इक्वल्स लुइस और फर्स्ट नेम इक्वल्स डेन, बट उससे एक बेटर तरीका है कि व्हाट वी कैन डू इज वेयर वी विल ऐड फर्स्ट नेम, फर्स्ट इसको नेम, देन वी कैन पुट इन एंड उसके बाद हम एक लिस्ट दे सकते हैं ऑफ नेम्स कि
इन नाम से हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो द फर्स्ट नेम इज लुइस एंड द सेकंड नेम इज डेन। तो लुइस एंड डेन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें उन लोगों की इंफॉर्मेशन दो जिनका नाम लुइस है या डेन है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि सिर्फ लुइस और डेन मतलब 2 रिकॉर्ड्स आना इस केस में तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बट जिनका भी नाम लुइस होगा, डजंट मैटर कि उनका लास्ट नेम क्या है, या जिनका फर्स्ट नेम लुइस है और जिनका फर्स्ट नेम डेन है, उन सबकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। फिर दिस, तो अभी हमारे पास 2 ही रिकॉर्ड थे तो इसलिए 2 ही आए हैं, इट्स लुइस एंड डेन, ठीक है। बट अगर और लोगों का नाम लुइस या डेन होता तो वो भी आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये होता है इन फंक्शन, इन क्वेरी यू कैन से, ठीक है। बेसिक मतलब कि हम एक अपने गिवन लिस्ट में अपने दिए हुए छोटे से डेटा के अंदर उसको कंडीशन दे देते हैं कि जो भी हमारे डेटाबेस में से चीजें इससे मैच कर रही हैं या इसके अंदर फॉल कर रही हैं वो रिजल्ट दो हमें सीधा, ठीक है। और अगर मतलब 3 या 4 का निकालना हो तो इसी में ही आगे उसको करेंगे कंटिन्यू। इसी, हाँ जी, इसी में आप कॉमा डाल के जितनी मर्जी वैल्यूज आगे दे सकते हैं, ठीक है। दैट डजंट मैटर, ओके। हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम। और उसकी मैं एक बार क्वेरी यहाँ पे डाल देता हूँ, जो भी मैंने क्वेश्चन दिया था उसकी क्वेरी, कि सही क्वेरी ये होगी। तो सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, salary from hr.employees where department id equals 100 and salary between 5,000 and 10,000 order by salary descending। so जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसकी क्वेरी ये होगी। आंसर जो शिवानी ने किया था वो भी एकदम सही था, बट दैट इज जस्ट नॉट लाइक यू नो व्हाट यू कैन से, एक फॉर्मेट अच्छा नहीं था, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था वो, इसलिए बस मैंने फॉर्मेटिंग करी है। आंसर शिवानी का भी एकदम ठीक था। एंड जो कुलदीप ने आंसर दिया एक बार वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट सैलरी फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉइज योर सैलरी बिटवीन 5,000 एंड 100। नहीं, बिटवीन के बीच में ना आपका और नहीं आता, बिटवीन में एंड आता है, बिटवीन 5,000 एंड 10,000, ठीक है। तो मतलब आपने बिटवीन का आप लॉजिकल समझो ना कि 2 वैल्यूज के बीच में होनी चाहिए वैल्यू, राइट। जब आपने और लगा दिया तो इसका मतलब आप इसके लिए क्या कह रहे हो कि बिटवीन 5,000 हो, 5,000 के बिटवीन कैसे हो सकती है, राइट। तो इस चक्कर में थोड़ा सा इश्यू देगा, ये वाला आंसर गलत है, इसमें और की जगह पे एंड आना था, बाकी आपका ठीक है। इसमें भी अगेन फॉर्मेटिंग का इश्यू रहता कि डिपार्टमेंट आईडी आप पहले चेक करेंगे देन सैलरी चेक करेंगे, जस्ट फॉर गुड फॉर्मेटिंग एंड रिमूव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है। तो आपके वाले में एक्चुअल इशू है, शिवानी वाले में सिर्फ फॉर्मेटिंग का इशू था, ठीक है ना। तो क्लियर है जो मैंने अभी आज पढ़ाया, क्लियर है वो सब? यस सर। ठीक है। तो जैसे आप लोग अभी मंडे टू थर्सडे वाले पैटर्न से शिफ्ट कर रहे हैं एंड आज थर्सडे है ना, हाँ आज थर्सडे है, यस तो सर। कल वाली क्लास आप लोग ले पाएंगे ना? हाँ जी सर। किसी को इश्यू तो नहीं है कि मतलब जैसे आपने मंडे टू थर्सडे के हिसाब से प्लान कर रखा हो बाय चांस? नहीं। नहीं ना, बाकी लोग भी एक बार बता दो कि कंफर्टेबल है क्या? यस सर। यस सर। ओके ओके ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं हम वही 4 बजे, ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम थैंक यू सर। वेलकम गाइस, वेलकम, ठीक है। यू कैन लीव नाउ, दिस वाज इट फॉर टुडेज क्लास।